सचिव, राष्ट्रीय मंत्री, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री तो बिहार के चुनाव प्रभारी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ शंभू जी, मंचा सिंह, हमारे सम्मानित करें। तक भारतीय जनता पार्टी शाहपुर विधानसभा में वस्त्र से और राकेश जिसे मैं चाहूंगा वे लोग अपना अनुभव से आपसे रूबरू होंगे। लेकिन सौभाग्य की बात है, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का जो संगठन का जो अनुभव है, जो संगठन की जो संस्कार है, जो रूपरेखा है, उसके अनुकूल हम सभी को चलना है और हम सभी उसके अनुकूल चलते हुए सुखद परिणाम पूर्व में ही पाते रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचे का ही रिजल्ट है कि आज केंद्र में हमारी सरकार 3 टर्मों से बनी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, जो संस्कार है, उसके तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उन संस्कारों के पथ पर चलकर ही हम लोग शाहपुर से भी विजय हासिल करने वाले हैं। चाचा अब आपके साथ आ गए हैं, कितना समर्थन इससे आपको मिलेगा? पूर्ण रूप से चाचा हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं। चूँकि हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारे बड़े पिताजी भी नहीं रहे, ऐसे भी घर में जो सबसे बड़ा स्थान आज के समय में है वो मेरे चाचा जी का है और चाचा जी का पूरा आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है और अपने लोगों का साथ और प्यार रहता है तो जाहिर सी बात है हिम्मत और ताकत और हौसला जो है वो दोगुना हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग शाहपुर से कमल खिलाएंगे। शाहपुर के जो वर्तमान विधायक हैं वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं और अपराधी पुत्र आपको बता रहे हैं, आपकी ओर से क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, वो माननीय विधायक जरूर हैं लेकिन उनको ना कानून की समझ है ना बाकी सब चीज़ों की, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपराधी खाली कहने मात्र से नहीं हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि मेरे पिताजी को किसी भी कोर्ट ने, हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट ने एक दिन के लिए भी किसी तरह का कोई सज़ा नहीं सुनाया, ना ही उनके ऊपर किसी को भी एक थप्पड़ चलाने का भी किसी केस में आरोप तय किसी कोर्ट ने किया था जब तक वो जीवित थे। तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट ने ही उनको किसी तरह का दाग नहीं लगाया है तो ये किस मुंह से अपराधी कहते मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ ये जिस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उसके मुखिया को कोर्ट ने कहा है कि वो चारा चोर है। अपने नेता को, जिसको कोर्ट ने चारा चोर कहा है, उसको ये लोग संत कहते हैं। और ऑन द अदर हैंड मेरे स्वर्गीय पिताजी जिनकी हत्या इन्होंने करवाई, उनको कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखा था, किसी केस में उनको किसी तरह का कोई दोष साबित नहीं किया था। उनको ये लोग अपराधी दिखते हैं। ये अपने अपना देखने का नज़रिया है। खैर, वो जो कहें उनको स्वतंत्रता है कहने के लिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव लड़ना है तो अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना भाई। और जब खुरपी का ब्याह हो रहा है तो उसमें हंसुआ का गीत गाने का क्या मतलब है? आज 10 साल आप विधायक रहे हैं, 10 सालों में आपने क्या काम किया है क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता का क्या सेवा किया है, वो रखना नहीं चाहते, क्योंकि वो पूरा पेपर ही उनका ब्लैंक है। 10 सालों से उन्होंने सिर्फ शाहपुर की जनता को ठगा है। यहाँ के जो विकास का जो फंड आता है उसमें घपला किया है, कमीशन खाया है। प्रमाण स्वरूप आप जाके जवैनिया गांव देख सकते हैं, वो एक पूरा गांव खत्म हो गया, उसका 9.5 करोड़ रुपये ये लोग खा गए हैं।
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम पे वो पूर्ण रूप से एक्सपोज हो चुके हैं। अपनी चेहरा को ढकने के लिए फालतू बातें कर रहे हैं। जनता इनके बरगलाने में आ नहीं रही है। जनता अपना मूड बना चुकी है। शाहपुर से इनकी विदाई इस बार तय है। इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, अगर यहाँ की जनता आपको विधानसभा तक पहुँचा देती है तो शाहपुर क्षेत्र के लिए सबसे जो मुख्य काम होगा आपका वो क्या होगा? देखिए, शाहपुर क्षेत्र की मैंने कहा अधिकांश पॉपुलेशन गरीब परिवार से आती है, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हम लोग भी उसी परिवार से आते हैं। तो हम जैसे परिवारों को जीवन में या समाज में मान सम्मान संस्कार से जीने का जो हथियार जिससे मिलता है वो शिक्षा है। तो हर एक गरीब परिवार के युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कैसे किया जाए, ये मेरी प्राथमिकता है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इस पे हम लोग सफल भी होंगे। दूसरा, इस क्षेत्र से क्राइम का टोटल कंट्रोल करना है, क्राइम को ख़त्म कर देना है, क्योंकि शाहपुर में पिछले 10 सालों से सत्ता संरक्षित अपराध पूर्ण रूप से धड़ल्ले पर चल रहा है। यहाँ पे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और उसी सत्ता के संरक्षण में वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें मेरे पिताजी की हत्या और मेरे पिताजी के केस में गवाह स्वर्गीय कमल किशोर मिश्रा जी की भी हत्या शामिल है। लोग अपना अनुभव से आपसे रूबरू होंगे, लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी शाहपुर विधानसभा में कमल को खिलाने के लिए